नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरिंदर शर्मा। बात करें अगर महराज मलिक मामले को लेकर, तो महराज मलिक को लेकर लगातार अभी भी जो बवाल और विवाद है वो बना हुआ है। हालांकि इसके ऊपर जो आम आदमी पार्टी है उसने अपनी जो लीगल टीम है उसकी अनाउंसमेंट कर दी है और बड़े नामी वकीलों के साथ जो है वो करीब 10 लोगों की जो लीगल टीम है वो आम आदमी पार्टी की ओर से घोषित की गई है, अनाउंस कर दी गई है, जो कि इस पूरे मामले को लेकर अब जो लीगल पैरामीटर्स है उसके ऊपर काम करेगी और महराज मलिक की गिरफ्तारी को जो है वो चुनौती दी जाएगी या उसको जो है वो कोर्ट में ये जो मामला है वो लेकर चला जाएगा। वही दूसरी तरफ अगर बवाल और हालात की बात करें तो एक बात बड़ी बार देखी गई है कि जम्मू कश्मीर में चाहे कुछ भी हो और खास करके अगर पहाड़ी जिलों की बात करें या मुस्लिम बेल्ट जो है वहां की बात करें, तो कोई भी घटनाक्रम अगर होता है तो पाकिस्तान की उसके ऊपर पूरी नजर रहती है और उन हालात को बिगाड़ने में, उन हालात को खराब करने में पाकिस्तान जो है वो कई साजिशें रचना शुरू हो जाता है। महराज मलिक मामले में भी ठीक ऐसा ही देखा गया है कि जिस तरह से डोडा में प्रोटेस्ट हुए या डोडा, रामबन और किश्तवाड़ 3 जिलों में जिस तरह से डिसरप्शन करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, वहां माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी, हालात बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। अब उसमें जो एजेंसीज है, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है और जो जम्मू कश्मीर पुलिस का जो आईटी सेल है, उसने ये जो है वो पाया है कि पिछले कुछ दिनों से डोडा, रामबन और किश्तवाड़ 3 जिलों में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वहां पे माहौल खराब करने की पूरी कोशिश और साजिश जो है वो रची जा रही थी और उसके तार सीधे सीधे पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ते हुए दिखाई दिए। चूंकि पाकिस्तान की ओर से इस पर एक बड़ा गहरा प्रोपेगेंडा जो है वो चलाने की कोशिश की गई, साजिश की गई और इसके लिए जितने भी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, चाहे उसमें फेसबुक की बात हो, इंस्टा की बात हो, अन्य जो ट्विटर है उसकी बात हो या अन्य कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, उनके जरिए पाकिस्तान एक ऐसा प्रोपेगेंडा चलाने की साजिश रचने में जुट गया जिसके तहत डोडा, रामबन और किश्तवाड़ खासकर अगर 3 जिलों की बात करें तो प्रोवोकेशन की जा रही थी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कि लोग जो है वो बाहर आए, सड़कों पर आए, धरने प्रदर्शन करें, तोड़फोड़ करें, माहौल बिगाड़े। इस तरह से जो है वो एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो है वो चलाने की कोशिश और साजिश जो है वो पाकिस्तान की ओर से रचना शुरू कर दी गई और करीब करीब 300 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसका इस्तेमाल करके माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश थी वो की जा रही थी और पुलिस का जो आईटी सेल है, डोडा पुलिस का जो आईटी सेल है, उसने ये सारी चीजें जो है वो ट्रेस आउट की और फिर कंसर्निंग एजेंसीज को इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई करने की बात कही और उसके मुताबिक करीब 300 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो बैन कर दिए गए, यानी ब्लॉक कर दिए गए हैं, जिनके जरिए मान लीजिए जिस दिन महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई उस दिन कोई विरोध प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस दिन के वीडियो को या उस दिन के फोटोग्राफ्स को फिर अगले 3-4 दिन बाद जो है वो पोस्ट किया गया, यह बताया गया कि ये 4थे दिन का है। तो इस तरह से जो है वो मैनिपुलेशन करने की कोशिश की जा रही थी, उसमें फेक चीजें जो है वो चलाने की कोशिश की गई और ताकि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ 3 जिलों में ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसी प्रोवोकेशन की जाए लोगों में कि लोग सड़कों पर आए, लोग कानून व्यवस्था तोड़ें, लोग जो है वो हुड़दंगबाजी करें, लोग जो है वो पत्थरबाजी करें, लोग जो है वो आगजनी की घटनाओं को अंजाम दें। तो इस तरह से जो है वो फेक न्यूज़ के जरिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करने में जुट गया और पाकिस्तान की ओर से जो है वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जो है वो किया गया। कई चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर से भी कुछ लोगों को इसमें एंगेज किया गया। पाकिस्तान डायरेक्ट जो है वो कुछ चीजों को चलाने में जुट गया और इसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर जो है वो पुलिस की नजर भी है और इसमें करीब करीब 300 ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जो है वो बैन कर दिया गया है और यह भी कहा गया है कि पुलिस की तरफ से ऐसे जो कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर से यहाँ से इन चीजों को चलाने की या प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो अब मामले भी दर्ज होंगे, एफआईआर जो है वो दर्ज होगी
और इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू होगी। और इसके साथ साथ ही आपने ये भी देखा कि एसएसपी डोडा संदीप मेहता, उनकी ओर से भी जो है वो ये अपील की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और जो डीआईजी है उस रेंज के श्रीधर पाटिल, उनकी तरफ से भी कि रिस्ट्रेन किया जाए और बचा जाए ऐसी चीजों से कि जो फेक न्यूज़ेस जो है वो चलाई जा रही है, या फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, या गलत तरीके से जो है वो ऐसी खबरें चलाई जा रही है जिससे जो है वो हाईली प्रोवोकेशन हो लोगों को, और लोग फिर जो है वो कानून व्यवस्था तोड़ें, माहौल बिगाड़ें, हालात खराब करें और आगजनी या पत्थरबाजी की घटनाएं जो है वो करें। लेकिन एक दो दिन जो है वो वहां थोड़ा डोडा में माहौल वैसा रहा कि प्रोटेस्ट जो है वो किए गए, लेकिन उसके बाद से जो है वो अभी सिचुएशन फिलहाल अंडर कंट्रोल है। एक दो दिन से जो है वो पार्शली बाजार जो है वो भी खोले गए। तो ये पूरी तरह से आप देखिए कि कुछ भी घटना जम्मू कश्मीर में अगर होती है तो पाकिस्तान कोशिश करता है कि ऐसी साजिशें रचने में पाकिस्तान जो है वो जुट जाता है कि कम्युनल क्लैशेस जो है वो हो जाए और प्रोवोकेशन जो है वो इस तरह से की जाए कि फिर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जो है वो हो जाए, और पाकिस्तान जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल पे उसको ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश करे कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से लोगों के ऊपर जो है वो जातियां हो रही है, जम्मू कश्मीर में सेना या जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो किस तरह से लोगों पर बर्बरता करती है, ताकि उसको इंटरनेशनलाइज किया जाए, उसके ऊपर जो है वो अपनी रोजी रोटियां जो है वो सेकी जाए। और इस तरह से जो पाकिस्तान है वो हमेशा ऐसी कोशिशों में जुटा रहता है, और हमें और आपको और आम लोगों को ऐसी चीजों से बचना चाहिए। और कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो ये बड़ी बार देखा गया है कि उसमें फिर र्यूमर्स जो है वो बड़ी तेजी से आग पकड़ना शुरू हो जाते हैं, और जो व्हाट्सएप डिक्शनरी है उसका इस्तेमाल करके, जो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप की, उसका इस्तेमाल करके धड़ाधड़ हम जो लोग जो है वो फिर आगे शेयर करना, ग्रुप्स के बीच में जो है वो वीडियोस और फोटोज को जो है वो वायरल करना, इस तरह से लोग जो है वो जुट जाते हैं, लेकिन उसका असर क्या होगा उसके ऊपर कोई थॉट प्रोसेस जो है वो नहीं करता। तो इसलिए लोगों को इन चीजों से भी बचना चाहिए कि कहीं वो ऐसी घटनाओं को या ऐसी चीजों को ग्लोरीफाई करके या फेक न्यूज़ के जरिए जो है वो कहीं पाकिस्तान के हाथों की कठपुतली तो नहीं बन रहे, कहीं पाकिस्तान जो साजिश रचता है जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की, कहीं आप भी उसमें हिस्सेदार तो नहीं बन रहे। तो इन चीजों से बचा जाए, रिस्ट्रेन किया जाए, और जितना हो सके र्यूमर्स को जो है वो आप फैलने से रोकिए। कोई भी ऐसा कंटेंट अगर आपको लगता है कि ये माहौल खराब करने वाला है, और बड़ी बात यह है कि उसके पीछे मोस्टली देखा गया है कि शरारती तत्व होते हैं, पाकिस्तान जो है वो होता है ऐसी घटनाओं के पीछे, तो उन चीजों से बचना चाहिए। और इसलिए भी क्योंकि कहीं आप कानूनी शिकंजे में ना फंस जाए और आपके ऊपर जो है वो कहीं मामला दर्ज ना हो जाए, एफआईआर जो है वो दर्ज ना हो जाए, तो ऐसी चीजों से बचें। पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली ऐसी साजिशों का आप हिस्सा मत बने, और किसी भी तरह से र्यूमर्स को मत फैलाएं, या आगे बढ़ने से जो है वो मत उसमें आप जो है वो कंट्रीब्यूट करें। तो ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे कि डोडा, रामबन और किश्तवाड़ 3 जिलों में प्रोवोकेशन किए जा रहा था फेक न्यूज़ के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए, और करीब ऐसे 300 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो ब्लॉक कर दिए गए हैं, और बहुत सारे लोगों के ऊपर जो एफआईआर है वो भी अब दर्ज होने जा रही है, और इसके सीधे तार जुड़े हैं पाकिस्तान के साथ। फिलहाल ये पूरा घटनाक्रम जो महराज मलिक को लेकर पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, अब लीगल उसके ऊपर कैसे काम चलेगा या क्या कुछ होने वाला है, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, और वो खबर भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ही।